आंतरिक मामला कैसे? कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, पाकिस्तान से सलाह होनी चाहिए क्या कश्मीर के मामले पर? दूसरा पॉइंट सुनिए, कश्मीर को आंतरिक मामला नहीं मानना कांग्रेस का बड़ा सेल्फ गोल। जमीन खिसकने की बौखलाहट से खानदानी नेता उमर अब्दुल्ला जैसे, फारूक अब्दुल्ला जैसे, महबूबा मुफ्ती जैसे, गुलाम नबी आजाद जैसे बौखला गए हैं। फारूक अब्दुल्ला सनसनी फैलाते हुए बोले मेरी हत्या की साजिश हो रही है। फारूक साहब को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जबकि वो खुद सदन में नहीं आए। उसके बाद क्या कश्मीर पर देश हित के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की सोच है? लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, पहला रिएक्शन मैं आपका लेना चाहता हूं। यह विधेयक कब पास हो गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थन कर रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा विधेयक था जो भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधक था, कश्मीर के विकास में, कश्मीर के आम और खास सभी आदमियों को विकास की हिस्सेदारी में बाधक था। हां, चंद परिवारों की जागीरदारी और सरमाएदारी का जरूर माध्यम बना हुआ था, और मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी और अमित शाह जी ने साहस करके जो किया है, तो उसके लिए मैं सिर्फ यही बात एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि दर्द की रात गई, गम का जमाना भी गया, और मोदी जी की हिम्मत से यह दाग पुराना भी गया। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं सदन में जो वोटिंग हुई उसके अंदर जबरदस्त समर्थन मिला। 351 वोट पड़े पक्ष में, विरोध में मात्र 72। कल राज्यसभा में भी बिल बहुत इसी अंदाज में पास हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 370 हटने का समर्थन करा है, और सदन में जब यह बिल पारित हुआ तो भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगे और कहा कश्मीर हमारा है, यानी सदन में भारत माता की जय के नारे लगे। क्विकली ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समर्थन में खड़े हो गए हैं। देखिए, मेरा यह कहना है कि अगर जो कोई भी पुरानी कांग्रेस की बात करे तो वो पार्टी है ना जो कहती थी मैंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया है जी। आज कैसे उसके लोग आकर उस मुकाम पे खड़े हो गए जो कहने लगे कि हमारा आंतरिक मामला कैसे है, यह सिद्ध करिए। अरे अधीर रंजन चौधरी जी, आप हमारी बात ना मानिए, कम से कम इंदिरा गांधी जी की बात तो मान लेते। 72 का शिमला समझौता क्या था कि कोई बाहर का हस्तक्षेप नहीं होगा, यूएन की बात तो उसी समय खारिज हो गई थी। आज आप कहां से ले आए बीच में? और अपनी पार्टी के अंदर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या आपके मुख्य सचेतक हो, कई नेताओं ने, जनार्दन द्विवेदी जी, कई लोगों ने बात उठाई है। तो मैं कहता हूं थोड़ा बहुत तो अंतरात्मा की आवाज भी देख लीजिए। हर चीज को वोट के नजरिए से मत देखिए, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और जो कश्मीर हमारा है ना, उसके लिए आज अमित शाह जी ने क्या बोला कि जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्सई चिन्ह दोनों के साथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कांग्रेस की सोच बदली होगी सन 47-48 से लेकर आज तक, मगर 1951 में स्थापना से आज तक हमारी सोच नहीं बदली। अगर हम 1953 में यह कहते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, लेकिन और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, तो वही अमित शाह जी ने बोला। त्रिवेदी, क्या आपको लगता था आपके राजनीतिक काल में 370 पारित हो जाएगा? यह कोर इशू था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का, राइट विंग्स पॉलिटिक्स की धुर्री था 370 और कॉमन सिविल कोड। आज वो 370 हिला दिया गया है, वो 370 हटा दिया है। कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन है देखिए आपकी विचारधारा के लिए। मैं ये कहूंगा कि जब मैं छात्र जीवन में था और इंजीनियरिंग का छात्र था और संघ के कुछ दायित्वों का वहन कर रहा था, हम लोग ये बात कहते थे, मगर ऐसा लगता नहीं था कि कभी वो स्थिति आएगी कि दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पे बहुमत होगा और हम धारा 370 हटा पाएंगे। कभी कभी मन में संदेह लगता था कि हमारे, मैं बड़ी सीनियर जनरेशन की बात नहीं कह रहा हूं, वो मोदी जी और उनके साथ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हमें अपनी पीढ़ी में नहीं लगता था कभी हमारी जिंदगी में वो दिन आएगा। मगर आज आप देखिए वो साहस, वो क्षमता, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की दृढ़ता, समर्पण, जनता का सहयोग और मोदी जी की साहस और दूरदृष्टि, आज वो स्वप्न साकार हुआ। मैं रुक करता हूं फारूक रेंजू शाह का। फारूक रेंजू शाह, पारित हो गया है अब धारा 370 का बिल, यानी अब धारा 370 हट गई है, 35 से हट गई है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी होगी, गैजेट पे साइन हो जाएगा। राष्ट्रपति का पहला रिएक्शन आपका क्या है? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं मुझे नजरबंद कर रखा है, मुझे गिरफ्तार कर रखा है। गृह मंत्री कह रहे हैं किसी ने गिरफ्तार नहीं कर रखा, उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख के उनको सदन में नहीं बुलाया जा सकता। तमाशा क्यों खड़ा करा जा रहा है? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब या महबूबा मुफ्ती जी का ताल्लुक है, या उन तमाम लोगों का जो 1947 से ये ड्रामा रचा रहे हैं
कि हम जी रिप्रेजेंटेटिव है कश्मीर के, तो आज वो सिर्फ वही आंसू बहा रहे हैं जो वीपी सिंह सामने भी उन्होंने बहाए जब उनको 96 में बाज़ाब्ता सिर्फ 1% वोट से सत्ता मिली। तो ये सत्ता की जो लड़ाई है उसी ने कश्मीर को तबाह बर्बाद किया। 1947 की जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो वो हिस्ट्री क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन को जी आप प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ये प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इलेक्शन के बगैर बना